सर, जो दिल्ली चुनाव चल रहा है, यूपी में कांग्रेस सपा के साथ में है। अभी जो दिल्ली चुनाव चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ है और वहीं पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक रोड शो करने वाले हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में इस तरीके का विरोधाभास? नहीं, तो विरोधाभासों को ही तो सही रखना राजनीति का काम होता है जी राज्य का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर के लिए इंडिया गठबंधन बना था। जी इंडिया गठबंधन में भी जब हमने चुनाव लड़ा था तो आप पार्टी और हम आमने सामने थे पंजाब में, जी तृणमूल कांग्रेस और हम आमने सामने थे बंगाल में। जी तो इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय विषय का है, राज्य के विषय में बहुत स्पष्ट है कि हम चुनाव दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आप पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप पार्टी की जुमलेबाजी और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस तरीके से शीला जी की बनाई हुई एक बहुत सुंदर राजधानी को भारतीय जनता पार्टी ने रेप की राजधानी में कन्वर्ट कर दिया है और आप पार्टी ने गंदगी की राजधानी में कन्वर्ट कर दिया है। एक गंगा मैया का झूठा बेटा और एक जमुना मैया का झूठा बेटा जिस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम सच्चे लोग श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें चुनेगी। चुनाव को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? दिल्ली आप गए भी हैं और दिल्ली को जानते हैं। चुनाव को लेकर लगभग कितनी सीटों की अगर बात की जाए तो कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर? और हम कोई नजूमी नहीं है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है सरकार बनाने के लिए लड़ती है। हम चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कल पड़पड़गंज में या इससे पहले सीलमपुर में या कल जो दूसरी रैली थी हमारी, उसमें जिस तरीके से राहुल गांधी जी को सुनने के लिए प्रत्याशित भीड़ आई, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के प्रति जो दीवानगी है और कांग्रेस के कामों को, शीला दीक्षित जी के कामों को जो याद किया जा रहा है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम वहाँ सरकार बनाएंगे। जो आम आदमी पार्टी है अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के जो काम थे उसको लेके गिना रही है और कई आरोप प्रत्यारोप कर रही है और ये भ्रष्टाचारियों की लिस्ट और ये इस तरीके की बातें भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के माध्यम से चीज़ें कही गई, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि उनका एक ही मॉडल है कि झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, लोगों को दारू पिलाओ, लोगों को बेवड़ा बनाओ, एक पे एक शराब की बोतल फ्री दो, कांग्रेस के बनाए स्कूलों का नाम स्कूल ऑफ एक्सलेंस रख करके अपनी वाहवाही लूटो। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग दिल्ली में रेप कैपिटल बनाए हुए हैं, महिलाओं के प्रति इतने अपराध हो रहे हैं। ये सारे के सारे लोग झूठ बोलने की मशीन है। और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 11-13 साल से बल्कि झूठ के अलावा बोल क्या रहे हैं? शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतना कि उन्होंने निम्न स्तर की टिप्पणियां की, क्या कोई प्रूफ कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन हम इस समय शासन प्रशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कमियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज की डेट में चाहे वो शीश महल हो, जहां पर केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो सुरक्षा भी नहीं लूँगा, वैगनार में घूमूंगा, तो शीश महल में रहने वाले शख्स को आम आदमी की कहाँ परेशानियां दिखाई दे रही हैं? वो तो ये भी कह रहे थे कि 2025 में जमुना जी अगर साफ नहीं हो तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। और आज की डेट में इतना नीच और कुत्सित आरोप लगा रहे कि जमुना मैया में हरियाणा ने जहर मिला दिया। इस तरीके की भाषा विषयांतर करना स्पष्ट बता रहा है कि आप पार्टी चुनाव से भटक चुकी है। आप पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी की पार्टी है और आप पार्टी ने कोई काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से झूठा प्रचार कर रही है उसके खिलाफ हम चुनाव जीतेंगे।